बड़े सबक हैं समझने वालों के लिए, लेकिन लोग समझा नहीं करते। सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है। देखिए ना, एक ऐसी लीडर जिसने हर चीज़ मैनेज कर ली हुई थी, ऑपोजिशन नाम की कोई चीज़ वहाँ नहीं छोड़ी, इलेक्शन पूरी तरह रिग करके अपने आप को वो कर लिया, सारी ऑपोजिशन जमातों को बायकॉट करना पड़ा, मतलब गलियाँ हो जान सुनियाँ विच मिर्ज़ा यार फिरे, वो हालात बना लिए हुए थे। उसके बावजूद जब आप ये समझ लेते हैं ना कि ताकत सिर्फ मेरे पास है और अब मुझे कोई हिला नहीं सकता, अब मैं जो चाहूँगा या जो चाहूँगी वो करूँगी, वहाँ से आपका डाउनफॉल शुरू होता है। और यही हसीना वाजिद के साथ हुआ। आप पाकिस्तान के हवाले से बात कर रही, देखिए उन्होंने कितना बड़ा काम किया। एक तो इंडिया के खिलाफ अल्टीमेट नफरत पैदा की बांग्लादेश में। आप चंद साल पहले अगर इवन क्रिकेट आप देख लें कि बंगालियों के भी वो बांग्लादेशी प्लेयर्स के हमारे बारे में जज्बात बहुत, वो जिस तरह अफगान तो खैर टू मच करते हैं, जी। उसके मतलब आप 50% कह लें हो गए भी। लेकिन अब जब बांग्लादेश के साथ हमारा कोई मैच हो रहा था तो उस तरह की शिद्दत हमें नहीं नजर आती। ये हसीना वाजिद का क्रेडिट है, क्योंकि उन्होंने इतना ज्यादा प्रो इंडिया हर चीज कर करके उन नफरत पैदा कर दी। और सबसे बड़ा काम ये किया कि अपने वालिद के साहब के बारे में भी इतनी नफरत पैदा कर दी कि आज वो लोग उनका मुजस्मा तोड़ रहे थे शेख मुजीब का, और स्याही मल रहे थे उनकी तस्वीरों पे, वो जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में लगी हुई थी। ये छोटे काम नहीं है, ये बड़ी मेहनत लगती है। और आज प्रैक्टिकली बांग्लादेश कायदलेस हो गया। एक ही कायद था ना उनका, शेख मुजीब जो अलामत थी जिसने उनको आज़ादी लेके दी थी, आज वो नहीं है, क्योंकि आज वो उसके खिलाफ जो नफरत नजर आई है वहाँ, वो भी क्रेडिट बेटी को जाता है। मतलब चंद तलबा ने ये एहतजाज शुरू किया था, बड़ा आसान था। मतलब आपने, चूंकि आपके जहन में ये था ना कि मेरे पास ताकत बहुत है, और वहीं से आपने उसका आगाज किया। जब ताकत, और आखिर में आपने आके एक तो रजाकार कहा उन एहतजाज करने वालों को जो वहाँ पे मतलब कहा जाता है कि 71 में पाकिस्तान की मदद कर रहे थे या पाकिस्तान फौज की मदद कर रहे थे, तो वो फिर आपने जब उनको चैलेंज कर दिया, फिर आपने कहा ये दहशतगर्द हैं जो एहतजाज कर रहे हैं। एहतजाज करने वाले दहशतगर्द होते नहीं हैं, उन्हें बना दिया जाता है वक्त के साथ। ज़ाहिर है एहतजाज, और यही बात जो आमिर कर रहे हैं ना कि वो यहाँ कैथारसिस हो जाता है लोगों का, टॉक शोज में बैठ के बात कर लेते हैं, उस पर कर लेते हैं, ये भी बड़ा अच्छा है कि हो जाए। लोगों में उतनी नफरत, उतना लावा नहीं पलता, वो कहीं ना कहीं निकल रहा होता है। और एक और सबक इसमें बहुत बड़ा है ये बांग्लादेश की आज की सिचुएशन में, कि एक मजबूत ऑपोजिशन आपकी गारंटी होती है। मैं आपको बताऊं, किसी भी गवर्नमेंट के लिए जब मजबूत ऑपोजिशन होती है ना, मुझे याद है जब बेनजीर ने जलावतनी इख्तियार की तो उसके बाद बहुत थोड़े अरसे में नवाज शरीफ का इक़्तिदार ख़त्म हो गया था। इसलिए जो सिविलियन ये सोचता है ना मैं डिक्टेटर और हर चीज़ पे अब मेरा कंट्रोल हो गया है, उसका अंजाम ये होता है या शायद इससे भी बुरा होता है। इसलिए बहरहाल वो मैं कहने लगा था, सबक तो हमने सीखना नहीं है। जी फैसल साहब, फैसल सबक क्या सीखना क्या नहीं, लेकिन इस वक्त जो बांग्लादेश की सूरत हाल है, आपके ख्याल में भारत का इतना इंटरेस्ट, और ख़ास तौर पर जो अयाज साहब भी बात कर रहे हैं कि जो उनकी प्रो इंडिया पॉलिसीज़ थी वो उन्होंने उनको एंटी कर दिया ना आवाम के दिलों में, तो आपके ख्याल में क्या ये हुकूमतें वाकई अवामी हिमायत के बगैर चल सकती हैं, और 15 साल तक लगातार हुकूमत करने वाली प्राइम मिनिस्टर अवामी प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी? देखिए, ये जो बांग्लादेश में इनकलाब आया है आज, या इनकलाब का जो नतीजा आया है, जद्दोजहद तो काफ़ी अरसे चल रही थी, इसमें सबक नहीं है, पूरा एक निसाब है, और इसमें से हर आदमी अपनी मर्जी का जो है ना वो सबक ले सकता है। इस निसाब की जो है ना ख़ास बात यह है कि आप अपनी मर्जी का जो है ना वो सबक ले लें, जिसको जो अच्छा लग रहा है वो उधर से आपको जो है ना मिल जाएगा। लेकिन जो बुनियादी चीज़ सामने आई वो ये आई कि वो जो पूरी तहरीक चली उसके पीछे कोई मुनज़्ज़म सियासी जमात नहीं थी। तलबा उठे, तलबा ने जो है अपनी जद्दोजहद का आगाज़ किया, और वो तहरीक जो है वो बढ़ती चली गई, और उसमें जो है वो आम आदमी जो है वो शामिल हो गया। कोटा सिस्टम से शुरू होने वाली जो तहरीक थी, वहाँ के जो बुनियादी मसाइल भी जो है उस तहरीक का जो है ना वो एक हिस्सा बन गए। हसीना वाजिद जो थी, उनका जो सबसे बड़ा जो एक कमज़ोर नुक्ता था
या उनकी सियासत का बुनियादी जुज़ था जी जी। वो पाकिस्तान की जो है वो मुखालफत थी। उन्होंने अपनी पूरी सियासत जो है वो पाकिस्तान की मुखालफत पे की और उन्होंने एक ख़ास मनसूबाबंदी के तहत या भारत की एमा पर पूरे बांग्लादेश के अंदर जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो हमेशा से जो है वो नफरत पैदा करने की जो है वो कोशिश भी की। अब इसके बहुत सारे असबाब भी आपको पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी तहरीकें और ऐसे दानिश्वर मिलेंगे जहां उनको रियासत से इख्तलाफ होता है, पाकिस्तान की बुनियादी पॉलिसियों से इख्तलाफ होगा, तो वो आपको जो है वो हसीना वाजिद की हिमायत करते हुए जो है वो नजर आएंगे। बहरहाल ये बात दुरुस्त है जो एक सबक की बात हो रही है कि सबक क्या है। सबक ये है कि अगर अवाम मुतहद हो जाएं तो जालिम से जालिम और सफाक से सफाक हुकूमत को भी जो है वो उल्टा जा सकता है, उसको जो है ख़त्म किया जा सकता है। ये सबक जो है उसमें हमें हसीना वाजिद के जुल्म से नहीं लेना चाहिए, इसमें हमें सबक लेना चाहिए अवाम के इतिहाद से, अवाम की जद्दोजहद से और उनकी कुर्बानी देने वाले जज्बे से कि लाशें गिर रही थी ना वहाँ पे, लाशें गिरती गई लेकिन लाशों से वहाँ की तहरीक जो है वो कमजोर नहीं हुई, वो लोग जो है वो खौफजदा नहीं हुए। और खौफजदा क्यों नहीं हुए? कि उनके सामने जो है एक मंजिल थी, वो जो उनका नजरिया था उस नजरिए पे उनकी जो है वो इस्तेकामत थी। और हम हमेशा एक बात कही है कि जब आदमी के नजरिए में इस्तेकामत होती है तो बड़ी से बड़ी मक्तलगाह से भी जो है वो हंसता मुस्कुराता हुआ गुजर जाता है। तो वहाँ के नौजवान जो हैं वो जो बांग्लादेश में उनके लिए मक्तलगाहें सजाई गई थी वो वहां से बड़े हंसते मुस्कुराते हुए गुजरे और उन्होंने अपनी मंजिल को जो है वो पा लिया है। तो ये जो लोग भी इंकलाब की ख्वाहिश रखते हैं या इंकलाब उनके जहन में पनपता है तो इस बात को जहन नशीन करें। अगर आपको किसी इंकलाब के लिए जद्दोजहद करनी है तो पहले आपको अपने नजरिए में इस्तिकामत पैदा करनी पड़ेगी और नजरिए में इस्तिकामत जब तक नहीं आ सकती जब तक आपका नजरिया जो है वो हक पर ना हो। तो हक जो है वो इस्तिकामत की बुनियादी जुज़ फराहम होता है। जी इलियास साहब, लेकिन ये जो वो चाह रही थी जो उन्होंने अरसा दराज से हसीना वाजिद साहबाना किया, क्या अपोजिशन को ख़त्म कर दिया। आप देख लें खालदा ज़िया भी, दूसरी भी जमात इस्लामी के तमाम लीडरों को जो था उन्होंने उनको फांसी भी लगा दी और उनके खिलाफ जेल में बंद कर दिया। तो फिर सबसे बड़ी जो अपोजिशन जो उनको बाद में जो पता चला कि अवामी ताकत के सामने जो अवामी ताकत थी वो उनके खिलाफ अपोजिशन बन के आई और उनके सामने वो नहीं टिक सकी। बड़ी कोशिश की उन्होंने और लेकिन नहीं रोक सके। वो जो एहतजाज था, एहतजाज एक समुंदर बन गया जिसमें उनको ले रहे। लेकिन ये सबसे बड़ी जो मुखालफत थी वो सब ने यही है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वो रोज़ जहर उगल के अपने इलेक्शन जो चला रही थी पीछे, उनके वालिद साहब ने भी और उन्होंने भी वो किया, लेकिन उसका जो प्रोपोगंडा था वो मुसलसल इसी तरह नहीं चल सकता। अवाम को जो हक़ाइक़ हैं वो उस वक़्त अब समझ लगने लग गए कि वो बिल्कुल गलत करके इस तरह करके पाकिस्तान को टुकड़े किया और उस वक़्त के जो नताइज हैं 1971 के जो वो इक़दामात किए थे उसके अब लोग उस बातचीत को नहीं मानते। लोग तरक्की करना चाहते हैं, लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना राइट्स मांगते हैं। तो अब उनके सामने जो भी उन्होंने इक़दामात किए वो बेबस हो गए, तो आज मजबूरन उनको जाना पड़ा। और ये देख लें जो इस वक्त बांग्लादेश में भारत नवाज हुकूमत बनी हुई थी और भारत के लिए भी बड़ा सबक है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चला के जिस तरह भारत ने भी इलेक्शन अपने यही जीते हैं मोदी सरकार और ये भी इसी तरह करके जीत रहे थे अपने इलेक्शन वगैरह। तो ये ज़्यादा देर नहीं चलने वाली चीज़ें, अवाम ने वो सारी चीज़ें पलट दी हैं। ठीक, अब इनको पता चलेगा। आप देखें अवाम की हुकूमत आज, वो सही बात है कि आज उनका कोई लीडर नहीं है, या सब कह रहे हैं कोई लीडर नहीं रहा। आज उधर बांग्लादेश में नई हुकूमत, नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, नए जो पुरानी जो चीज़ें थी वो सब ख़त्म हो गई। इवन के शेख मुजीब का बुत भी तोड़ दिया और इसके बाद अब जो सारी चीज़ है वो नई बुनियाद रखी जा रही है, नई दोबारा नए सिरे से सारे इक़दामात होंगे और अब देखेंगे कि भारत को क्या उनके लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि भारत ने हमेशा कोशिश की है कि हमसाया ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करके रखें और रीजन में अब ये नई तब्दीली आई है। और क्योंकि पहले तो श्रीलंका था, अब बांग्लादेश, अब ये खत्े में एक तब्दीली की जो थी
वो एक लहर आई हुई है। सही, बिल्कुल जी, ज़ाहिर है तब्दीली की लहर और फिर उसका असर भी पड़ता है। बहरहाल बुनियादी तौर पर जो हमारा आज का सवाल था कि बांग्लादेश के लिए धचका है, क्या अवामी हिमायत के बगैर हुकूमतें काम कर सकती हैं, क्योंकि बांग्लादेशी आर्मी चीफ ने एक बड़ा पैगाम दे दिया है कि मुल्क के तमाम जो फैसले हैं वो फ़ौज करेगी और अबूरी हुकूमत बनाने का भी उन्होंने ऐलान कर दिया है और आइंदा चंद घंटों में बहुत ज़्यादा पेशरफ्त देखने को मिलेगी बांग्लादेश की तरफ से। एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। दूसरा बड़ा सवाल, DGISPR ने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि मखसूस सियासी प्रोपेगेंडा के लिए इंतशार फैलाया जा रहा है। हम सवाल ये रख रहे हैं कि मुल्क से इंतशारी सियासत का तदारुक कैसे मुमकिन है। राय लेंगे ब्रेक के बाद।